हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, प्राइवेट कॉलेज की वैकेंसी कब आती है और कैसे अप्लाई करना होता है, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको हर चीज अच्छे से यहाँ पे समझाई जा सके, गाइड आपको किया जा सके। ना सिर्फ यहाँ पर हम आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं बल्कि आपको हम यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस देते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब हो या फिर पीएचडी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज हो। सो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने चैनल पे आप सभी को मैथ्स जिनका वीक है, डीआई जिनका वीक है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो आप चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। तो यहाँ पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है दैट इज ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट। ये होती है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आपने ये क्वालिफाई कर रखा है तो उस केस में आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी गवर्नमेंट ने, अब यूजीसी ने क्या कर रखा है कि अगर जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है उस केस में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो यहाँ पर नेट या फिर पीएचडी इसमें से कोई अगर आप एक चीज आपने कर रखी है तो इट मीन्स आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर दोनों चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि उनके पास दो चीजें हैं। तो अगर आपका नेट हो गया है तो पीएचडी के लिए ट्राई करो, और अगर आपने पीएचडी कर ली है तो अगर अभी तक नेट पास नहीं किया तो नेट के लिए ट्राई करो। तो दोनों ही होगा तो अच्छी बात रहेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा बिकॉज मैंने खुद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया हुआ है मोर देन 3 इयर्स। तो गाइज देखो, यहाँ पर ये जो होती है ये होती है एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट पे, ऑन डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। और जो नीचे लिखा हुआ है ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है, मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है, ऑन ग्राउंड ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है। ये अगर आपको आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कमांड कर रखी है, आपने आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उस केस में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन पीजी और नेट कर रखा है या पीएचडी कर रखी है लेकिन ये दो चीजें नहीं है तो उस केस में फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो यूजीसी के अकॉर्डिंग और ऑन डॉक्यूमेंट ये एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ये एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाती है इंटरव्यू डे वाले दिन। और जब आपका सिलेक्शन होगा वो इन चीजों के बेसिस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इन चीजों के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये आपकी सिलेक्शन डे वाले दिन पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कमांड नहीं है तो कर लो, और कमांड है तो बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप लोग काम करिए। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि फर्राटेदार आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बस उतना ही रिक्वायर्ड है, उतना ही रिक्वायर्ड है। अगर आप उतना उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो टॉपिक को तो इनफ है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और अगर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है बहुत अच्छे से तो फिर क्या ही कहने। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है नेट क्वालिफाई तो हो जाता है फिर पीएचडी कर लेते हैं, बट ये दो चीजें नहीं होती हैं जिसकी वजह से फिर लगता है कि नेट बेकार है या पीएचडी बेकार है। फिर पता चलता है कि आपके अंदर खुद के अंदर स्किल्स नहीं है, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो नेट तो करना ही है, पीएचडी करनी है, बट इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस की कि कैसे अप्लाई करें और वैकेंसीज कब कब आती हैं। तो गाइस देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में तो तीन तरह की वैकेंसी जनरली देखने को मिलती है। एक होती है परमानेंट वैकेंसी, फिर आती है आपकी एडहॉक वैकेंसी, फिर आती है आपकी गेस्ट फैकल्टी। तो गेस्ट फैकल्टी एक ऐसी पोजीशन है जहां पर रिक्रूटमेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो आपसे कोई एप्लीकेशन फीस ली जाती है, ना ही यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम होता है, डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप पढ़ाएंगे तो 4 से 6 महीने तो मिनिमम आपको रखते ही रखते हैं अपने वहां पर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर वहां पर रिक्वायरमेंट होती है तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर हटा दिया जाता है। तो इसीलिए गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर विद एडहॉक और परमानेंट। एडहॉक आप कह सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है जहां पर आप लगभग लगभग 1 साल तक आपको जो है कंटिन्यू रखा जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी की, तो इट मीन्स आपकी जो
पोस्ट है वो आगे कंटिन्यू कर दी जाती है नेक्स्ट फॉर 1 ईयर। ऐसी ++1 करके आगे चलते जाते हैं, और जब परमानेंट वैकेंसी आती है तब फिर यहाँ से आपका इंटरव्यू होता है, देन आप परमानेंट बन जाते हो। अच्छा, मैं बता दूं कि यहाँ पर एडहॉक के लिए कई बार फॉर्म फिलिंग करनी होती है यूनिवर्सिटी जाकर के, तो आप पता कर लेना कि जहाँ भी आप रहते हो क्या वहाँ पर अभी एडहॉक की वैकेंसी आ रही है। अगर आ रही है तो आप जाके फॉर्म फिल जरूर कर देना। अगर हम बात करें परमानेंट पोस्ट की, तो डायरेक्ट आप परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है। अगर अपनी एलिजिबिलिटी आपकी है, लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट कर रखा है, तो इट मीन्स आप परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर परमानेंट पोस्ट भी दो तरह की आती हैं। परमानेंट पोस्ट, अब सुनना ध्यान से, क्योंकि ना इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। एक होती है एपीआई स्कोर के बेसिस पे परमानेंट रिक्रूटमेंट, और एक होता है रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे। रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट जो है वो होगा। अब एपीआई क्या है? ये है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में नेट या जेआरएफ कर रखा है, या फिर पीएचडी कर रखी है, या फिर रिसर्च पेपर लिख रखे हैं, तो इन सभी की वेटेज बनाई जाती है। इन सभी को मार्क्स असाइन किए जाते हैं, नंबर असाइन किए जाते हैं, फिर जिसके सबसे ज्यादा नंबर बन रहे होते हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये होता है एपीआई के बेसिस पे सिलेक्शन, और ये भी परमानेंट पोस्ट में एपीआई स्कोर जो है वो यूज किया जाता है। अब ये एपीआई स्कोर कहाँ यूज किया जाता है मैं बता दूं। एपीआई स्कोर यूज किया जाता है जनरली यूनिवर्सिटीज में। जो यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट होते हैं या यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट होते हैं, जनरली वहां पर एपीआई स्कोर यूज किया जाता है। तो एपीआई स्कोर से डरने की जरूरत नहीं है, कि दूसरा रास्ता भी हमारे पास है जहां पर आप रिटर्न एग्जाम के थ्रू भी अपना परमानेंट पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, पीजी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, जेआरएफ भी नहीं आपके पास, केवल नेट है, या पीएचडी नहीं कर रखी है आपने, रिसर्च पेपर भी नहीं लिखे हुए हैं, तो भी आप परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट ले सकते हो। और उसका तरीका क्या है? उसका सिंपल सा तरीका ये कि आपको रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी देखने को ये मिल रहा है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या आरपीएससी हो गया, है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर यूपी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आती हैं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ये। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका रिटन एग्जाम होता है, और रिटन एग्जाम की वेटेज होती है अप्रोक्स 80% के आसपास। ये ऊपर नीचे हो सकती है, बट अप्रोक्स 80% के आसपास जो है वेटेज होती है रिटन एग्जाम की, और 20% के आसपास वेटेज होती है आपकी इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू में ऐसा तो है नहीं कि 20 में से आपको बिल्कुल 0 नंबर दे दिए जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आप कुछ ना कुछ तो अच्छा आंसर करोगे ही, वहां पर कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करोगे ही। तो अगर आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया, तो इट मीन्स चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 80% ये, 20% इंटरव्यू, इन दोनों का मिलाकर के 100% की वेटेज बनती है, और फिर ये इस मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो जितने भी रिटर्न एग्जाम होते हैं जनरली ये पब्लिक सर्विस कमीशन करवाते हैं, और ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट कॉलेजेस की वैकेंसीज होती हैं। लेकिन हम बताएं अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो जनरली वहां पर एपीआई स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो उस केस में फिर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना जरूरी है। जबकि रिटर्न एग्जाम में अगर आपने केवल एलिजिबिलिटी ही फुलफिल कर दी, तो उस केस में भी आपके पास एक मौका होता है कि अगर आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो उस केस में सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो गाइस ये था गवर्नमेंट के पोस्ट के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी वैकेंसीज आती हैं, यूनिवर्सिटीज में भी वैकेंसीज आती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जनरली पीएचडी वालों का ज्यादातर सिलेक्शन होता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो है उनको अपना जो है लाइक एक एक होता है ना कि रौला जमाना, कि हमारे यहाँ सारे की सारी फैकल्टी पीएचडी होल्डर है ना, क्योंकि वो तो चल ही रहे होते हैं मार्केटिंग के बेसिस पे, तो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी रखने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से ज्यादातर पीएचडी वाले को सिलेक्शन होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा ओनली नेट के बेसिस पे। अगर नेट आपने कर रखा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब बहुत अच्छे खासे चांस रहते हैं, ज्यादा ज्यादा चांस रहते हैं कि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है। कॉलेजेस में तो सैलरी 15 से 20 हजार ही मिलती है स्टार्टिंग में, और डिपेंड करता है कि आपका जो है वो कॉलेज कहाँ पर है। अगर हम बात करें कि कॉलेज अच्छी जगह पर है, लाइक दिल्ली या फिर एनसीआर या मुंबई जैसे बड़े शहरों में, तो फिर यहाँ पर सैलरी 30 से 35 हजार 40 हजार रुपए तक हो सकती है कॉलेजेस में। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो अच्छा खासा पैसा दे देते हैं, 50 हजार से 60 हजार 80 हजार 1 लाख तक भी हो सकती है सैलरी। तो डिपेंड करता है कि आप क्या आपका एक्सपीरियंस कितना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने ट्राई किया है। तो गाइस ये कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी थी, समझानी थी। अब देखो गाइस, चाहे गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ, दोनों ही जगह पर आपका इंटरव्यू तो होगा ही होगा। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को बताया है और आपको याद करवाने की कोशिश की है।
तो इस वीडियो को आप जरूर देखें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। साथ ही पीएचडी इंटरव्यू होता है, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस इंटरव्यू का वीडियो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। सो ये अच्छा देखो गाइस, दोनों जगह चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों जगह ज्यादातर आपको नेट तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा, मतलब मिनिमम जो एलिजिबिलिटी वो नेट है। अगर इतना आपने कर लिया है तो इट मींस आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेट पास कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो नेट जाके पास करिए। और हमने आप सभी के लिए दिसंबर 2025 के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो गाइस देखो, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी चॉइस रहती है। अब गाइस देखो, करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।